वेलकम टू टेक्निकल डी एग्जाम वंदे भारत फ्रेंड। इस वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस और थ्योरीज देखेंगे जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट अन्य एग्जाम में टीचर्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास वाले बेल आइकन को दबाकर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने के बाद कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुप में सेंड करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का ईवीएस का सेशन स्टार्ट करते हैं। पशु और पक्षी के बारे में। वे पक्षी और जानवर जिनके कान बाहर निकले होते हैं, जैसे मनुष्यों के और गाय, भैंस, चीता, हाथी, इनके वे बच्चों को जन्म देते हैं। और वे पक्षी और जानवर जिनके कान सिर्फ छेद के रूप में होते हैं और बाहर या तो दिखाई देते हैं या उनके फर से ढके होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। आगे देखते हैं। गिलहरी के बारे में बताया गया है। गिलहरी के सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, जिससे इसे बढ़ाने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरती रहती है गिलहरी। चूहे से कंफ्यूज होते हैं लोग जब ऑप्शन आए, तो इसे ध्यान रखिए, ये गिलहरी है। नेक्स्ट है इसमें, रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को काली और सफ़ेद कलर में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में चलती है। ऐसा उनके कौन सेल्स का कारण होता है? कौन से याद रखिए, कौन मतलब कलर। कलर सेल्स नहीं होती हैं जानवरों में। इसके कारण ही जब जो बुल फाइट होती है, उन्हें दिखाने के लिए तो हम लाल कपड़ा दिखाते हैं, लेकिन वो कलर नहीं पहचान सकते। उनमें जानवरों में सिर्फ रेड सेल होते हैं और इंसानों में कौन और रेड सेल दोनों पाए जाते हैं। जिन इंसानों में रतौंधी होता है, जो विटामिन ए की कमी से, उनमें ये कौन सेल प्रभावित हो जाती हैं, इनकी क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण वो धुंधला देखते हैं या फिर शाम के टाइम उन्हें रंग में दिखाई नहीं देता, कलर में हल्का हल्का दिखाई देता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये छिपकली से ही रिलेटेड है, जो रात में हमेशा कुतरती रहती हैं, जिनके दांत। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को देख सकते हैं, सभी रंगों में नहीं देख सकते, केवल काले और सफ़ेद में। ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती है इनकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पक्षी अपना गर्दन बहुत बार हिलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी आगे बताएंगे। स्नैक के बारे में पढ़ते हैं। सांप के ऊपरी जबड़े जो होते हैं, उसमें दो खोखले दांत होते हैं जिनसे वह काटता है, और यही इसकी पहचान है। सांप कहीं पर काटा होगा तो वहाँ दो दांत के निशान दिखाई देंगे। इनसे शरीर में जहर प्रवेश कर जाता है, और सांप काटने की दवा भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस जहर को जहर काटता है, जो कहावत है वो ऐसे ही बनी है। सांप जो कंपन है उससे अनुक्रिया करते हैं। किसी सांप के कान नहीं होते, और कान नहीं होते तो ये भी अंडे देते हैं। तो सांप सिर्फ कंपन से अनुक्रिया करता है, और इसके लिए वो बार बार जीभ निकालता रहता है। ये जो चित्र है यही है नाग गुम्फान। इसे कालबेलिया समुदाय, जो सपेरे का समुदाय है राजस्थान में, वो यही पेंटिंग बनाता है। ये देख लीजिए। भारत में 4 प्रकार के सांप हैं। कौन कौन से हैं ये है नंबर 1 कोबरा, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। दूसरा कॉमन करैत। थर्ड है रसेल वाइपर, जिसे हिंदी में डुबोइया भी कहते हैं। और थर्ड है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसके ये फेस दिए गए हैं। ये सबसे फेमस है बॉलीवुड का किंग कोबरा। कॉमन करैत ऐसा होता है, और रसेल वाइपर, डुबोइया ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरी, जो मैंने अभी बताया आपको वही है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही सांप पाए जाते हैं। जहरीले सांप तो 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं, ये सही होगा। कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत हो गया। प्रकार तो है ये, लेकिन सिर्फ 2 दांत होते हैं, इसमें ये गलत है। आगे देखते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है, ये सही है। सांप के काटे जाने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 134। 134 कहीं है तो 134 यहाँ में स्प्रिंट है, ये होगा इसका आंसर 134। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी के बारे में बताया गया है। हाथी सबसे बड़ी मादा
होती है जो हाथी, वो झुंड का मुखिया होती है, लीडर, और उसी के कहने पर पूरा झुंड काम करता है। कैसे क्या करना है, एक हाथी का झुंड मादा हाथी और युवा जो उसमें होते हैं उन लोगों की संख्या को समाहित कर लेता है। मतलब हमेशा मादा हाथी ही ज़्यादा रहते हैं, युवा कितने भी हों। और एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल के होके ही झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत आराम करते हैं, केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, आराम नहीं करते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। और एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा जाते हैं। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा करती है। आगे देखते हैं हाथी से संबंधित क्वेश्चन। हाथियों के बारे में क्या कहा गया है, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है, ये भी सही है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, उनकी त्वचा को ठंडा रखता है कीचड़, ये भी सही है। हाथी के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, सब कुछ तय करने का मतलब वही लीडर है, यानी ये भी सही है। इसके 4 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में 3 वर्ग होते हैं। मधुमक्खियों के बारे में बताया गया, तो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं छत्ते में। एक रानी मधुमक्खी होती है, एक सैनिक मधुमक्खी होती है और एक श्रमिक। श्रमिक मधुमक्खी क्या करती हैं, ये फूलों का जूस इकट्ठा कर करके मधु बनाती हैं, मतलब शहद बनाती हैं। सैनिक जब कोई छत्ते पे हमला कर देता है तो ये उन्हें काटती हैं। और रानी मधुमक्खी प्रजनन करती है, और जो नर मधुमक्खी होती है वो सिर्फ सहायक होती है, और प्रजनन के बाद उनका और कोई काम नहीं होता। इसमें और क्या है, ये तीनों कॉलोनी बना कर रहती हैं, मतलब ये जो तीनों हैं ये कॉलोनियों में रहते हैं मधुमक्खी। इसी प्रकार जो दीमक और चींटी भी कॉलोनी बनाकर ही रहती है। दीमक की बामी होती है और चींटी भी कॉलोनी बनाकर रहती है। चींटी जो लाइन से चलती है लगातार, तो जो सबसे आगे चलने वाली चींटी होती है वो एक रसायन छोड़ती जाती है, जिससे पीछे वाली चींटियाँ उसे सूंघकर उसके पीछे चलती जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। अच्छा देखते हैं कौन कौन नहीं। ये चींटी है, ये तो रहती है। ये दीमक है, ये भी रहती है। मकड़ी, और ये हड्डा क्या है, ये बाष्प जैसे होते हैं, बर्र बोलते हैं, ततैया या बर्र, तो ये भी मधुमक्खी जैसी है, ये भी कॉलोनी में रहती है। ये मकड़ी है, ये कॉलोनी में नहीं रहती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये कॉलोनी में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है, जानवर के बारे में बताया गया है। ये छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनके वे अंडे देते हैं। अंडे छिपकली देती है क्या, छिपकली के भी कान बाहर नहीं होते, गौरैया के भी नहीं बाहर होते, कछुए के भी बाहर नहीं होते, सांप के भी, तो ये अंडे देते हैं, यही बात इसमें सही होगी। और इसमें गौरैया जहरीली नहीं होती, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, गौरैया जल में नहीं रह सकती। उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं, ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वे तीनों अंडे देते हैं। नेक्स्ट कुत्ते के बारे में बताया गया है। कुत्ते अपना क्षेत्र निर्धारित करने के लिए निशान के रूप में अपना मूत्र विसर्जन करते हैं, जिससे दूसरे कुत्ते को इसके इलाके का पता चलता रहता है। कैसे, इसमें एक विशेष जो रसायन होता है, इसकी दुर्गंध सुगंध जो भी हो उनके लिए, उससे ये पता करते हैं कि ये किसका क्षेत्र है, दूसरे कुत्ते का क्षेत्र है, तभी कहते हैं इलाका कुत्तों का होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, बाघ से संबंधित है। बाघ ध्वनि के प्रति अनुक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। ऐसा करने के लिए उनके पास इतने बेहतरीन कान होते हैं कि अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, अलग अलग कान। और यह दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, ये सही है। और ये वायु की आवाज़ और पत्ते की सरसराहट को बड़े आसानी से अंतर कर सकते हैं। मतलब क्या वायु की आवाज़ है, कौन सी पत्ते की सरसराहट है, कोई इंसान चल रहा है, इन सब में अंतर कर लेते हैं। और एक और चीज़, जैसे ये बाघ हो या जिराफ हो, जो भी ये होते हैं, या जो इनके जो वो बने होते हैं जैसे धारियाँ, तो ये किसकी बनी होती है, ये इनके बाल होते हैं ऐसे। जैसे इसमें दिया गया, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन जो होती हैं वो क्या होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये हमारा टाइगर, बाघ के बारे में बताया गया। ये आप देख रहे हैं, ये उल्टा टंगा है, ये भालू जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्लॉथ। ये अमेरिका में पाया जाता है और ये बहुत ही आलसी होता है।
स्लॉथ दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही आलसी होता है और जीवन में 2-4 बार ही ये ज़मीन पर उतरता है और पूरे जीवन ये पेड़ पे ही चढ़ा रहता है, उल्टे सोता है, जबकि बहुत ही ऐश आराम की ज़िंदगी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है ये देख लेते हैं। क्योंकि बगुला भैंस को खाता नहीं है, बल्कि भैंस के ऊपर जो कीड़ा होता है उसको खाता है। तो सहजीवी संबंध क्या होता है कि इससे दोनों को फ़ायदा होता है। भैंस के कीड़ा खाने से एक तो बगुले को भोजन मिल रहा है और दूसरा कि जो भैंस है उसका खून नहीं पी पा रहा है कीड़ा, तो इससे सहजीवी दोनों के लिए फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। डब पक्षी के बारे में क्या दिया है। डब पक्षी कैक्टस के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। जो कैक्टस का पेड़ होता है उसके कांटे के बीच में डब पक्षी अपना घोंसला बनाता है। अब इंडियन रॉबिन जो पक्षी होता है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। और कोयल है वो कोए के घोंसले में अपना अंडा देती है, ये तो फेमस है। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ये बताया है फाख्ता। डब को ही हिंदी में फाख्ता कहते हैं। आप डब साबुन से ध्यान रखेंगे, डब फाख्ता, उस पर पक्षी एक छपा हुआ कबूतर जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्या है। एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह 17 घंटे सोएगा, बहुत ही आलसी है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी सभी पत्तियां खाता है तभी उतरता है, तो 2-3 बार ही उतरेगा जीवन में। 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ये है स्लॉथ, भालू नहीं है। नेक्स्ट क्या है। पक्षियों के बारे में दिया गया है। पक्षियों की आँखें जितनी सर के पास होती हैं, आपने देखा होगा पक्षियों की आँखें दोनों तरफ होती हैं सर के। पेंटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा। वह उतनी ही तीव्रता से देख सकते हैं। उनकी आंखें दोनों तरफ अलग अलग वस्तुओं को देखती हैं। वो दोनों आंखों से 2 अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। हम लोग जो एक ही वस्तु पर फोकस करते हैं वो और अलग अलग देख सकते हैं। और इनकी पुतली, जो आँख की पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए ये अपनी गर्दन को ही पूरा घुमा देते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं। ऐसे ही जो सबसे तेज़ी से घुमाने वाला पक्षी होता है वो होता है मैना। ये क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्टेंट। कबूतर कौन सा है जो गुटरुगू करता है, वो कबूतर है। नेक्स्ट क्या दिया है। बाज, चील और गिद्ध, इनकी नज़र पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी नज़र कितनी होती है, मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है। अगर मनुष्य 4 मीटर देख सकता है और ये 8 मीटर, बहुत ही तेज। मछली के बारे में बताया गया है। मछली के एक्वेरियम में पंखा इसलिए लगाया जाता है ऑक्सीजन की कमी ना हो, और पानी अगर पंखा चलता रहेगा तो जो बाहर से ऑक्सीजन है वो उसमें प्रभावित होती रहेगी, घुलती रहेगी। और अगर पानी को उबाल देते हैं गर्म करके और फिर ठंडा करके उसमें मछली को डालेंगे तो मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। मच्छर के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट के अंदर झांक कर देखा कि मलेरिया के परजीवी इसी के पेट में रहते हैं। तभी इसने बताया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। मैना सबसे तेज़ झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। अब एक पक्षी ऐसा है बेवर पक्षी, इस पक्षी का नाम है बेवर। ये घोंसला पहले ही बना लेता है और मादा पक्षी अच्छा घोंसले का चयन कर उसमें अंडे देती है। बड़ा ही कंपटीशन है यहाँ पे, टेट सीटर से ज़्यादा ही है। मच्छरों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन ए। हैजा मच्छरों से नहीं फैलता इसलिए ये गलत है। HIV मच्छरों से नहीं फैलता इसलिए ये गलत है, और इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मच्छरों से संबंधित। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर इसमें फंस जाएंगे और वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सभी NCERT में दिया है। 1 से 5 तक NCERT में वो कहानियों के रूप में दिया है, उसी में से ये सब क्वेश्चन निकाले गए हैं और ये इम्पोर्टेंट जो EVS कराई गई है। इसलिए आप ये मत समझिएगा ये कैसे कहीं से रिलीवेंट नहीं लग रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन दूसरों से अलग है? तो जो मगरमच्छ है ये भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है। कौवा जो है वो पानी में नहीं रहता है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा इससे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम से टैकल द एग्ज़ाम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।